Hello everyone, welcome or welcome back to your own channel Tarot Shine. I really hope you all are doing great, and I also hope that you've already subscribed because it's a brand new channel and I need your support, guys. So please make sure you're subscribing and also pressing that notification bell because that is very important. Also आज का जो टॉपिक है बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज हम डिस्क्राइब करेंगे उस पर्सन को जिसको आप डेट करने वाले हो नेक्स्ट. सो टाइमलाइन कुछ भी हो सकती है. हो सकता है इट इज़ हैपनिंग वेरी वेरी सून, लाइक इन अ वीक, और इट इज़ हैपनिंग नेक्स्ट मंथ और इन 3-4 months. बट येस, दिस इज़ द पर्सन हु यू आर गोना डेट नेक्स्ट. सो आपको इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना है, अपनी पाइल को ध्यान से सुनना है, राइट. प्राइवेट सेशंस आर ओपन, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी. आप कभी भी मुझे कॉन्टैक्ट करें. अगर आपको कुछ भी पूछना है या कोई भी सजेशन देना है, आई एम ऑलवेज ओपन टू रिसीव दैम एज वेल. सो अब चलते हैं पाइल सिलेक्शन की ओर, एंड उसके बाद मैं एक एक करके पाइल्स को डिस्क्राइब करूँगी. सो मिलती हूँ मैं आपको पाइल सिलेक्शन में. बाय. सो आ गए हम पाइल सिलेक्शन की ओर. आपके सामने मैंने 3 कार्ड्स को प्लेस किया है टू रिप्रेजेंट 3 डिफरेंट पाइल्स. सो दिस इज़ पाइल 1, ये पाइल 2 है, ये पाइल 3 है. जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा पुल कर रहा है अपनी तरफ, या जिस भी कार्ड को आपको उठाने का मन कर रहा है, दैट इज़ गोइंग टू बी योर राइट पाइल. और पाइल सिलेक्शन का दूसरा तरीका है कि आप अगर कार्ड से सेलेक्ट नहीं कर पाते तो आप डेट ऑफ बर्थ या ज़ोडिएक से सेलेक्ट कर सकते हैं. मैं टाइम स्टैम्प पे सब कुछ मेंशन कर दूँगी, राइट. सो डिस्क्रिप्शन बार में आप सब कुछ डिटेल्स को चेकआउट करें. पाइल 1 को क्लोजअप में दिखाऊँ तो दिस इज़ पाइल 1, किंग ऑफ पेंटिकल्स. पाइल 2 इज़ 6 ऑफ कप्स. ध्यान से देखें, टेक योर टाइम. 7 ऑफ कप्स, पाइल 3. सो जिस कार्ड को आपको उठाने का मन कर रहा है, जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज़ गोइंग टू बी योर राइट पाइल. आई विल स्टार्ट विद पाइल 1 नाउ. सो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग. आपने जो कार्ड अपने लिए पिक किया है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स. सो आपके लिए जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है वो है, ट्रू सक्सेस इज़न्ट जस्ट अबाउट मनी, it's about happiness too. Okay, so if you are overly focused on money right now, अगर आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है या बहुत ही मटीरियलिस्टिक एनर्जीज़ में है, तो ये मैसेज आपसे रेजोनेट कर सकता है किसी भी तरह से, या हेल्प कर सकता है आपकी, राइट. अगर मैं आपके नेक्स्ट डेट को डिस्क्राइब करने के लिए इस कार्ड का यूज़ करूं तो मैं कहूँगी कि आपके जो पर्सन है जिनको आप डेट करोगे वो बहुत ही वेल स्टेबल है फाइनेंशियली, राइट. एंड दिस पर्सन कम्स फ्रॉम अ वेरी स्टेबल फैमिली. ओके, ये बिज़नेस फैमिली से आते होंगे या ये खुद का बिज़नेस करते होंगे. ये 2 चीज़ें मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रही हैं. और उसके अलावा मुझे भी दिखता है दैट ये मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं. टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वर्गो की और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन में. सो ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं. और मुझे लगता है दैट इनकी अपनी कोई शॉप हो सकती है, राइट. सो आप कंफर्म कीजिएगा, बताइएगा, आइएगा वापस इस चैनल पे, वीडियो पे. सो आपके पर्सन बहुत स्टेबल है, मनी माइंडेड है, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, इस तरह के पर्सन दिखाई दे रहे हैं. सो अब अलग अलग डेक से मैं कुछ कार्ड्स पुल करूँगी. ओके, आपके सामने देखते हैं कि हु यू विल डेट नेक्स्ट. ओके, 2 cards from this deck. One card from this one. I really want to pick many cards today because I want 2 cards. Okay. एनर्जी ओरेकल डेक से भी देख लेते हैं उनकी एनर्जी कैसी है. ओके, रोमांस एंजल डेक से भी देखते हैं. ओके, 1 card from this deck and 2 cards from this one. एंड टैरो से देखते हैं हम कि आप किस पर्सन को डेट करेंगे. पाइल 1 किसको डेट करेंगे नेक्स्ट.
ओके, 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। ऑलराइट, सो टैरो से आया है जजमेंट, डेथ, ओके, एंड पेज ऑफ कॉइन्स। ऑलराइट, एक एक करके हम सारे कार्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं। सो मैं इसको यहाँ प्लेस कर देती हूँ। ओके, रोमांस। ऑलराइट, अथॉरिटी, वाओ, अथॉरिटी तो मुझे दिखाई दे रहा था ऑलरेडी किंग ऑफ पेंटिकल से। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, वेरी नाइस। ओके, अटैचमेंट, ऑलराइट, एंड इनडिसिजन, एम्पैथी। ओके, ऑलराइट, याद रखिएगा ये सारे कैरेक्टर्स आपके पर्सन के हैं। सो आज हम रिलेशनशिप के फ्लेवर को डिस्क्राइब नहीं कर रहे, हम पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करेंगे, एनर्जी। ऑलराइट, सो ये सारे जो मैं आपको रीड आउट कर रही हूँ कीवर्ड्स, ये आपके पार्टनर से रिलेटेड हैं, जिनको भी आप डेट करोगे। वी आर द वर्ल्ड एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, ऑलराइट, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। लेट मी एडजस्ट। ऑलराइट, सो पाइल 1, आपके जो पार्टनर है जिनको आप डेट कर रहे हो नेक्स्ट, दे आर डेफिनेटली एन अथॉरिटी फिगर। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। नंबर 10 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, नंबर 2 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और नंबर 5 की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो नंबर 5, नंबर 2, नंबर 10 जिनके बर्थ डेट्स हो सकते हैं। एक तो बात बिल्कुल क्लियर है दैट आपके जो पर्सन है वो अथॉरिटी फिगर है, ये अपनी लाइफ को रूल करते हैं। सो दिखाई दे रहा है मुझे दैट ये जो भी काम कर रहे हैं इनका खुद का होल्ड है, उसमें खुद की पावर है, खुद का डोमिनेशन है। राइट, सो डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं, बॉसी भी हैं और अथॉरिटी फिगर है, बट उसके अलावा रोमांटिक भी है। राइट, सो ये मार्स इन एरीज़ है, बहुत स्ट्रॉन्ग, और उसके अलावा ये है ओके, वीनस एंड टॉरस, टॉरस भी दिखाई दे रहे हैं। सो वीनस एंड टॉरस एंड मार्स इन एरीज़, वाओ ब्यूटीफुल। सो मार्स एंड वीनस का बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन दिख रहा है। जितने ज़्यादा ये अथॉरिटेटिव हैं, जितने ज़्यादा मैस्कुलिन है, उतने ज़्यादा ये रोमांटिक भी है। सो देख लो, आप बिल्कुल ही ऑपोजिट कार्ड्स आ गए हैं। तो यिन यांग की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पर्सन में। राइट, बहुत मैस्कुलिन है फॉर योर लाइकिंग, बिकॉज यू लाइक अ वेल बैलेंस पर्सन। ओके, अब आप एक वेल बैलेंस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत लंबे समय से। यू रियली वांटेड अ पर्सन जो अपनी लाइफ को खुद रूल करता हो, जो बहुत इंडिपेंडेंट हो, अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट ना हो, किसी से पैसे ना लेता हो। राइट, खुद के पैसे खुद अर्न करता हो, उस तरह का पर्सन है ये डेफिनेटली। और अथॉरिटी है तो ये बहुत अच्छे पोजीशन पे हो सकते हैं। ये या तो खुद का इनका बिज़नेस होगा, या फिर अगर जॉब करते हैं तो अच्छी पोजीशन पे हैं, और ये गवर्नमेंट जॉब से भी हो सकते हैं। ओके, एंड एरीज़ की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन के अंदर। सो कैप्रिकॉर्न है, मतलब ये देखो ना, इधर किंग ऑफ पेंटिकल्स भी कैप्रिकॉर्न हो गया, ये भी कैप्रिकॉर्न है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, डेफिनेटली वर्कaholic है, एक्सट्रीमली वर्कaholic है, बहुत ज़्यादा ये अपने काम पे फोकस्ड है। मुझे लगता है हर वक्त काम करते रहते हैं, इसीलिए क्योंकि काम करते हैं इसलिए इनको बहुत रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं लाइफ में। राइट, एंड रोमांटिक है बहुत ज़्यादा। आपको स्टार्टिंग में लग सकता है ऐसा, स्टार्टिंग में ये थोड़े पोकर फेस्ड या स्टार्टिंग में थोड़े से लेस एक्सप्रेसिव रख सकते हैं, बट धीरे धीरे करके जब आपके साथ ये टाइम स्पेंड करेंगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे, तो आपको इनका रोमांटिक साइड दिखाई देगा। सो ये नंबर 2 की एनर्जी भी है, मून की एनर्जी भी है, और इमोशनल भी है बहुत। ठीक है, और नंबर 1 की एनर्जी है, सन की एनर्जी। तो मून एंड सन हो सकता है इनकी कुंडली में मून और सन का कोई कंजंक्शन हो, मतलब सूर्य की भी क्वालिटीज़ हैं और चंद्रमा की भी क्वालिटीज़ हैं। राइट, अथॉरिटी जब दिखानी है तो अथॉरिटी भी दिखाते हैं, और जब सेंसिटिव होने की बारी आती है तो अब सेंसिटिव भी होते हैं। तो बहुत वेल बैलेंस पर्सन है। ओके, एंड रोमांटिक है ये बहुत। सो ये डेफिनेटली मतलब आपके लिए एक बहुत बड़ा क्लू है, जो आप पर्सन जिनको आप डेट करोगे। ये बिल्कुल भी जेनेरिक बात नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं होते, रोमांटिक नहीं होते, बट ये है। ओके, एंड आपको एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज दिया जा रहा है दैट इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। राइट, आपके लिए बिल्कुल सेफ़ है, आप जाएँ इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करें। आई थिंक ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बहुत अच्छे से डिफ़ाइन कर रहा है दैट ये पर्सन आपको बहुत सेफ़ लगेंगे। राइट, आप जैसे इनसे मिलेंगे आप एक बहुत ही अजीब तरह की फेमिलियरिटी फील करोगे इस पर्सन के साथ, और आपको इमीडिएटली फील होगा दैट इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप मैं इस्टेब्लिश कर सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो आपको बहुत सेफ़ महसूस कराएंगे ये पर्सन। राइट, एक अथॉरिटी है तो उसके साथ साथ ऑथेंटिसिटी भी है इस पर्सन के अंदर,
इट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। उसके अलावा मुझे भी दिखता है दैट बहुत स्ट्रॉन्ग मार्स की एनर्जी है, एनर्जी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन होंगे। ये वो पर्सन है जो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कभी खाली नहीं बैठते और बहुत पैशनेट है। मार्स की एनर्जी है तो देख लो आप, एनर्जी तो पूरी भरपूर है। आपको शायद आपको खुद भी लेज़ी और लेथार्जिक लोग पसंद नहीं है, और अच्छी बात है, जिसको आप डेट कर रहे हो बहुत एनर्जेटिक पर्सन है। दूसरी बात मुझे ये भी दिखता है, वी आर द वर्ल्ड, मुझे लगता है दैट ये बहुत अच्छे से वेल ट्रैवल्ड पर्सन है। जुपिटेरियन एनर्जी भी हो सकती है ये, राइट। सो जुपिटर मतलब एक्सपेंसिव एनर्जी, तो ये मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा कल्चरली रूटेड पर्सन है या बहुत ज़्यादा एक एरिया या एक कम्युनिटी को अपनी आइडेंटिटी मानते होंगे। ये बहुत वेल ट्रैवल्ड पर्सन है, हर जगह रह के आए हुए पर्सन है। सो दिस इज़ अ पर्सन, दिस इज़ अ सिटीज़न ऑफ द यूनिवर्स बेसिकली, राइट। सो बहुत खुला दिमाग होगा इस पर्सन का। इस पर्सन से बात करके आपको लगेगा दैट आपकी लाइफ अपग्रेड हो रही है, आपकी थिंकिंग अपग्रेड हो रही है, आप माइंड से खुल रहे हैं। सो बहुत एक्सपेंसिव इनका माइंडसेट है, और बहुत मैं कहूँगी इंटेलेक्चुअली शार्प दिखाई दे रही है पर्सन, राइट। और इंटेलेक्चुअली शार्प से हम इस कार्ड पे आ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग भी है, बहुत मैच्योर एनर्जी है। ऐसा हो सकता है दैट ये पर्सन आपसे 4-5 साल बड़े हो, राइट। 4-5 साल बड़े हो सकते हैं। आपको शायद अपने यूजुअल टाइप से थोड़े से बड़े अच्छे लगते हैं। जो आपके यूजुअल एज ग्रुप के हैं उनसे थोड़े बड़े आपको लोग पसंद आते हैं। अगर आप लड़के हैं तो भी आपसे थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, क्योंकि इस पर्सन के पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। इस पर्सन ने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, राइट, और अपने आप को बिल्ड किया है। बहुत ट्रैवल भी करते हैं तो माइंड भी खुला हुआ है, बहुत इवॉल्व माइंडसेट है इस पर्सन का, और उसके साथ साथ बहुत अंडरस्टैंडिंग भी है। सो पेशेंस है इस पर्सन के अंदर, अंडरस्टैंडिंग है बहुत ज़्यादा। एक मुझे नेगेटिव पॉइंट दिखाई देता है दैट ये थोड़े से इंडिसाइसिव हो सकते हैं, या आपको शुरुआत में लग सकते हैं इंडिसाइसिव, राइट, क्योंकि इनको अटैचमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं, राइट। एक ये बहुत वैसे पॉजिटिव कार्ड है अटैचमेंट, मतलब मुझे दिखता है दैट ये बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं लोगों से, लेकिन क्योंकि इनका पास में कोई बहुत ही बुरा ब्रेकअप हुआ होगा, इसकी वजह से शायद से हो सकता है आपके साथ अटैच होने में थोड़ा टाइम लगाएं, ठीक है। सो जो इनकी इंडिसाइसिवनेस है ये आपको थोड़ा सा बग कर सकती है, आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकती है। सो अदरवाइज़ ये जब अटैच होते हैं तो बहुत दिल से हो जाते हैं। हाँ, थोड़े से पजेसिव भी हो सकते हैं, ठीक है। अथॉरिटी फिगर है, किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, थोड़े कंट्रोलिंग, थोड़े पजेसिव भी हो सकते हैं। और आप इस कार्ड को ज़रा ध्यान से देखें, इस कार्ड में ये लड़की के जो हाथ हैं वो बंधे हुए चेन से, राइट। सो या तो इनका पास में कोई बहुत बड़ा ब्रेकअप हुआ होगा, और शायद हो सकता है ये अभी भी उस रिलेशनशिप को ग्रीव कर रहे हैं, उस ब्रेकअप को ग्रीव कर रहे हैं, राइट। उस ब्रेकअप को मोर्न कर रहे हैं, अभी भी वेट कर रहे हैं उस पर्सन के लिए। मुझे लगता है जैसे ही आप इन पर्सन की लाइफ में जाएंगे उसके बाद इनका अटैचमेंट उस पास्ट रिलेशनशिप से ख़त्म हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि दिख रहा है मुझे आपको ये धीरे धीरे करके बताएंगे कि हाँ, मैंने पास में एक लड़की को, एक लड़के को डेट किया था और आई स्टिल मिस देम, ओके। लेकिन द गुड थिंग इज़ दैट दे विल फॉरगेट देम वंस यू एंटर विद देम, बिकॉज दिस इज़ अ पर्सन यू आर गोना डेट नेक्स्ट। और ये बहुत लंबे समय के लिए रिलेशनशिप मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। उसके अलावा ये अथॉरिटी फिगर है, और अथॉरिटी और बॉसी और एरोगेंट होने के साथ साथ ये मत सोचिएगा कि एम्पैथेटिक नहीं है, बहुत एम्पैथेटिक भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये पर्सन बहुत एम्पैथेटिक है, ओपन है टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ सिचुएशन, खुला हुआ है दिमाग, ठीक है। कंपैशनेट है, हेल्पफुल है, और हर किसी की हेल्प करते हैं, अच्छे पर्सन है, बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, ओके। टैरो से देखते हैं जजमेंट एंड डेथ एंड पेज ऑफ कॉइंस, ओके, ऑलराइट। सो कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, फॉर फ्यू ऑफ यू, मुझे ऐसा दिख रहा है दैट ये वो पर्सन है जिनके साथ आपकी कोई एंडिंग हुई है, मेजर एंडिंग, क्योंकि डेथ का कार्ड है एंड जजमेंट का कार्ड है। सो इट्स अ कार्ड ऑफ सेकेंड चांस, न्यू बिगिनिंग। सो आई थिंक यू ऑलरेडी डेटेड दिस पर्सन, दिस पर्सन कैन बी योर एक्स। अगर आपको मेरे सारे डिस्क्रिप्शन से यही लग रहा था कि मैं आपके एक्स को डिस्क्राइब कर रही हूँ, तो हाँ, ये कंफर्मेशन हो सकता है आपके लिए दैट दिस कैन बी योर एक्स, बिकॉज जजमेंट है, मतलब न्यू बिगिनिंग विद समवन जिसके साथ ऑलरेडी एंडिंग हो चुकी है। और अगर
ऐसा कोई भी पर्सन नहीं था आपकी लाइफ में पास में। तो जजमेंट का मतलब है कि ये पर्सन सेकंड चांसेस पे बिलीव करते हैं, रिन्यूअल पे बिलीव करते हैं, और बहुत स्पिरिचुअल भी है। गॉड गॉडेसेस बहुत स्ट्रॉन्ग इनका फेथ हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि ये फेथ को दूसरों पे थोपते हो, लेकिन ये बहुत फेथ ओरिएंटेड पर्सन दिख रहे हैं। उसके अलावा स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये हमेशा इवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है, एवोल्यूशन होता रहता है इनका। ये चेंज होते रहते हैं, खुद को ग्रो करते रहते हैं, माइंड को डेवलप करते रहते हैं अपने आप, अपने थॉट्स को, व्यूज़ को, राइट। एंड पेज ऑफ कॉइन्स है, तो मुझे लगता है थोड़ा धीरे चलने वाले पर्सन है ये। तेज़ी से अटैच नहीं होते। अटैच जब होते हैं तो बहुत स्ट्रांगली होते हैं, बट धीरे धीरे अटैच होते हैं। पेज ऑफ कॉइन्स है ना, मतलब सोच समझ के डिसीजंस लेने वाला पर्सन। और मुझे लगता है कि इनके जो स्टेप्स हैं, इनके जो जेस्चर्स हैं, वो भी बहुत स्मॉल हो सकते हैं, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्लो एनर्जी लगेगी, लेकिन धीरे धीरे करके यू विल बी एबल टू build a deep friendship, deep bond, deep friendship with them, deep connection with them, right? So ये पर्सन दिल से बहुत साफ़ है। हाँ, इनके बहुत सारे गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, एम्बिशियस पर्सन है, लेकिन मुझे दिखाई देता है दैट लव के मामले में, रोमांस के मामले में थोड़ा सा सोच समझ के चलते हैं, राइट। सो प्रैक्टिकल एनर्जी है, रोमांटिक है, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर यू, पाइल 1। आई रियली होप you enjoyed the reading. If you did, then please like, share, subscribe. Subscribe to Tarot Shine, and private readings are open. You can always reach out to me. Check out my other channel and participate in the giveaway, because मैंने organize करा है, so please participate करें, right? And मैं बहुत जल्द उसके winner को describe करूँगी, मैं disclose करूँगी, right? So I hope to see you in the next video. Till then, take care. Bye. Hi Pile 2. आपने जो कार्ड अपने लिए पिक किया है वो है 6 ऑफ कप्स। सो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। गिव योर सेल्फ द कंपैशन यू वर नेवर गिवन। ओके, अपने आप को वो प्यार, कंपैशन और काइंडनेस दो जो आपने किसी को जो आपको कभी नहीं मिला और आप सबको देते रहे, राइट। अगर इस कार्ड से मैं आपके पार्टनर को डिस्क्राइब करूं तो मैं कहूँगी आपके पार्टनर बहुत ही काइंड, कंपैशनेट और एम्पैथेटिक हो सकते हैं, और ये बहुत ही रोमांटिक है, बहुत ही जेंटल है, सॉफ्ट हार्टेड है। कप्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो आपके पार्टनर जिनको आप डेट करोगे नेक्स्ट, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पाइसीज, कैंसर और स्कॉर्पियो हो सकते हैं, राइट। और मुझे लगता है दैट गिविंग फ्लावर्स, गिफ्टिंग बुकेज इज़ द लव लैंग्वेज। इनको फ्लावर्स बहुत पसंद हो सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा क्लू है, राइट। सो अब मैं डिफरेंट कार्ड से देखूँगी कि आपके पार्टनर कौन है। Who will you date next? Pile 2 किसको next? Okay. Who will Pile 2 date next? Okay. रोमांस एंजल से देखते हैं कि आप किसको डेट कर रहे हो। एंड लास्टली ओके, ऑलराइट, टैरो से भी कुछ कार्ड्स मैं निकालूंगी, पर पहले मैं आपको बता दूं, कॉशन, एक्सॉल्टेशन, ओके, अबंडेंस, लवली, पर्पस, okay, we are the world and thunderbolt, rejection and very soon, okay, all right, rejection and very soon, these are specifically for you. रिजेक्शन तो मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है कि आई थिंक दिस गाय इज़ समवन, दिस पर्सन इज़ समवन जिसको आपने रिजेक्ट किया है। पता नहीं, मेरे दिमाग में एकदम से ये क्लिक हुआ। और राइट, अगर मैं इस पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करूँ तो सबसे पहले तो 6 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 6 ऑफ कप्स, 6 यहाँ पे भी नंबर 6 है। नंबर 2 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वीनस और मून की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। और मर्करी की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, वर्गो एंड एक्सॉल्टेशन, राइट। मून इज़ एक्सॉल्टेड इन टॉरस, सो ये मून इन टॉरस हो सकते हैं या मर्करी इन वर्गो हो सकते हैं। वर्गो, टॉरस और लिब्रा, और उसके अलावा मुझे यहाँ पे मुझे कैंसर की भी वाइब दिखाई दे रही है, ठीक है। सो ये साइंस हो गए, ज़ोडिएक्स हो गए। ओके, सो अब बात करते हैं आपके पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में।
ऑलराइट, सो एक्सॉल्टेशन, मुझे लगता है दैट ये पर्सन आपको बिल्कुल परफेक्ट लग सकते हैं, पिक्चर परफेक्ट। ओके, सो एक बात तो ख़ास है दैट ये पर्सन बहुत गुड लुकिंग है, राइट। जिस पर्सन को आप डेट करने जा रहे हैं, ये मैंने लास्ट फाइल में बिल्कुल नहीं बोला क्योंकि ऐसा कोई मुझे दिख नहीं रहा था। यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है मून इन टॉरस, मतलब, और दैट टू मृगशिरा और रोहिणी नक्षत्र। अगर रोहिणी नक्षत्र है तो मैं कहूँगी कि ये बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है, राइट। सो ये आर्टिस्ट हो सकते हैं, जिस पर्सन को आप डेट करने जा रहे हो ये आर्टिस्ट हो सकते हैं। सोशल मीडिया पे इनकी प्रेजेंस हो सकती है और बहुत गुड लुकिंग दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। बहुत बहुत ब्यूटीफुल फीचर्स हैं, ओरिजिनल आर्टिस्ट हैं ये, राइट। ये किसी को कॉपी करके आर्टिस्ट नहीं है, वैसे आर्टिस्ट नहीं कि किसी को कॉपी करते हो। इनकी खुद की क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत क्रिएटिवली गिफ्टेड है, ठीक है। और एग्जॉल्टेड है, मतलब एग्जॉल्टेड मतलब बिल्कुल बेस्ट एनर्जी है, बेस्ट एनर्जी है। सो क्रिएटिवली ये पर्सन बेस्ट हो सकते हैं, मुझे लगता है बेस्ट इन द गेम। सो आई थिंक यू विल बी ड्रॉन टूवर्ड्स है क्रिएटिविटी, राइट। जिस पर्सन को आप डेट करने जा रहे हो, इनकी क्रिएटिविटी से आप बड़ा अट्रैक्ट हो गए। उसके अलावा कॉशन का कार्ड है, सो मरकरी इन वर्गो, ऑलराइट। सो आपको स्टार्टिंग में ये पर्सन थोड़े से डरे डरे स्केर्ड लग सकते हैं। My husband is a Virgo, and I've known so many Virgo people. I can say with full conviction that Virgos are very shy, very timid, and ये बहुत धीरे धीरे एक्शंस लेने वाले लोग होते हैं, डर जाते हैं पहले से, छोटी छोटी चीज़ों में कॉशनरी मेजर्स लेते हैं, घबरा जाते हैं कि क्या हमें नेक्स्ट कदम उठाना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये बहुत सोच समझ के चलने वाली राशि है, ये बहुत प्रैक्टिकल राशि है। तो मैं कहूँगी कि इमोशंस हैं, लेकिन फियर फैक्टर भी हो सकता है पास में इनको रिजेक्शन मिला हो, राइट। रिजेक्टेड रहे हो ये बहुत बार लड़कियों ने इनको रिजेक्ट किया हो या लड़कों ने रिजेक्ट किया उन्हें, तो ये थोड़ा सेल्फ एस्टीम का मसला हो सकता है इस पर्सन में, थोड़े पीपल प्लीजर भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिलेशनशिप के एंगल में मुझे दिखता है दैट ये कॉशन हमेशा अलर्ट रहते हैं, छोटी छोटी बातों में ये डिफेंसिव होने वाले पर्सन हो सकते हैं, राइट। कॉशन है ना, मतलब कि हर बात पे एकदम अलर्ट हो जाते हैं। और मुझे लगता है दैट आपके वर्ड्स को भी ये बहुत सीरियसली लेंगे जब भी आप डेट करोगे, क्योंकि इस पर्सन का नेचर है ऐसा, ये हर चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकर हो सकते हैं पर्सन, राइट। उसके अलावा बहुत अबंडेंट एनर्जी है। मुझे लगता है कि मनी वाइज ये पर्सन या तो ऑलरेडी सक्सेसफुल है या आगे चल के इनका फ्यूचर एग्जॉल्टेड है, ब्राइट है बहुत, ठीक है। तो ये वो पर्सन है जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे अपनी लाइफ जर्नी में, क्योंकि इनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्पस है, ठीक है। और हो सकता है दैट ये अभी अपने पर्पस को ऑलरेडी एम्ब्रेस कर रहे हो, किसी पर्पस के साथ, किसी कॉज के साथ काम कर रहे हो। इस कार्ड में बहुत सारे एनिमल्स दिख रहे हैं, शायद ये एनिमल लवर हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्लू है कि ये किसी NGO के साथ जुड़े हुए हो, किसी सोशल सर्कल, सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हो। तो मुझे दिखता है कि 11th हाउस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन का, राइट। सो ये किसी नेटवर्क सर्कल या किसी सोसाइटी के साथ या किसी क्लब के साथ जुड़े हुए हैं जो सोशल कॉज पे फोकस्ड है, राइट। क्योंकि पर्पस, इनका पर्पस है लाइफ में, ये पर्पस के हिसाब से चलते हैं, ये मेरा पर्पस है, मुझे ये करना है। सो ये बहुत ही हेड स्ट्रॉन्ग पर्सन है। आपको थोड़े से सॉफ्ट ड्रीमी ऐसे नज़र आ सकते हैं स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे जैसे आप इनको अंदर से खंगालेंगे तो ये बहुत एम्बिशियस हैं, बहुत पैशनेट हैं और पर्पस ड्रिवन है, राइट। सो एनिमल से रिलेटेड कोई इनका पर्पस हो सकता है। उसके अलावा वर्ल्ड ट्रैवल भी दिखते हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी खासी ट्रैवलिंग करी हुई है, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। नंबर 10 की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, कंप्लीशन वाली एनर्जी आ रही है, राइट। अपने आप में कंप्लीट है एज अ पर्सन, पर पता नहीं क्यों फिर भी चेज़ करते हैं लोगों को। शायद थोड़ा सा सेल्फ एस्टीम के इश्यूज़ हो सकते हैं इनमें, कॉन्फिडेंस के इश्यूज़ हो सकते हैं, राइट। एंड अंदर से सेंसिटिव है ना, तो खुद को प्रोटेक्ट करने की स्ट्रीक दिखाई दे रही है यहाँ पे। थंडरबोल्ट, ओके। सो इस कार्ड से मुझे स्कॉर्पियो वाइब आ रही है। ये पर्सन जो है ना, ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशन ओरिएंटेड पर्सन है। ये ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में एम्ब्रेस करते रहते हैं और दूसरों की लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते रहते हैं। सो मुझे दिखता है दैट हो सकता है दैट इस पर्सन ने बहुत सारी योगा, कुंडलिनी, अवेकनिंग, ऐसी मेडिटेशंस करी हुई हो, एम्ब्रेस करी हुई हो। ये पर्सन थोड़े से 8th हाउस से भी रिलेटेड हो सकते हैं, मुझे लगता है इनका इंटरेस्ट होगा ऑकल्ट में।
टैरो एस्ट्रोलॉजी और कुंडलिनी योगा एंड डिफरेंट योगा प्रैक्टिसेस, इसकी तरफ इनका बहुत आकर्षण हो सकता है. सो ये पर्सन उस तरह से मुझे बहुत स्पिरिचुअल भी दिखाई दे रहे हैं. ग्राउंडेड एनर्जी है. हो सकता है इनके जो भी क्रिएटिव परस्यूट्स हैं उनमें काम आता हो, राइट. इनको ग्राउंडिंग मेडिटेशन करनी पड़ती हो, किसी तरह की मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी पड़ती हो. सो दिखाई दे रहा है मुझे कि ये बहुत कनेक्टेड है विद द रूट एंड स्पेसिफिकली विद द रूट चक्रा, राइट. एंड थंडरबोल्ट है, मतलब एनर्जेटिक है पर्सन. और ऐसा भी दिखता है दैट बहुत क्रिएटिव है, बहुत एक्सप्रेसिव है, बट एक्सप्रेसिव है थ्रू देयर आर्ट, राइट. एंड वेरी सून ये स्पेसिफिक मैसेज आया आपके लिए दैट दिस इज़ हैपनिंग वेरी वेरी सून. क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ. क्योंकि बाय टू आपको जो ये पर्सन है बहुत जल्दी मिलने वाले हैं. स्पेसिफिकली आपके लिए आया है मैसेज, तो आपको तो ये पर्सन बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, राइट. और रिजेक्टेड है तो मैंने आपको रिजेक्टेड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया. आप टैरो से देखते हैं कि किस पर्सन को आप डेट करने वाले हो नेक्स्ट. Magician, wow. Ten of Swords and Ten of Coins, okay. And the Tower, Thunderbolt, Tower की एनर्जी है. Alright, so इन 3 कार्ड से मैं कह सकती हूँ, एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग ये टेन ऑफ सॉर्ड्स. ऑलराइट, टेन ऑफ सॉर्ड्स रिजेक्शन और कॉशन से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड दिखाई दे रहा है किसी तरह से. थंडरबोल्ट से भी दिखाई दे रहा है. मुझे लगता है इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत रिजेक्शंस फेस करे हैं. इन्होंने बहुत रिजेक्शंस फेस करे हैं अपनी लाइफ में, ना सिर्फ लव एरिया में बल्कि अदर एरियाज़ में भी हो सकता है. मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी ये बहुत सेंसिटिव एनर्जी है. सो ये बहुत जल्दी अफेक्ट होने वाले पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं मुझे. लेकिन एक बात ख़ास है कि ये पर्सन मजीशियन की तरह है. बाहर से ये बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे कि अंदर से इनके हार्ट में क्या चल रहा है, राइट. अंदर से ये कितने डैमेज्ड हैं, कितने ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, कितने ज़्यादा स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, ये आपको बिल्कुल नहीं दिखाएंगे. तो थोड़ी से सीक्रेटिव हो सकते हैं ये पर्सन. मजीशियन की एनर्जी है ना. मजीशियन की एनर्जी ये भी बता रही है कि जो आपके पार्टनर है, फ्यूचर पार्टनर है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर है. ये जिस भी चीज़ पे आँख गड़ाते हैं उस चीज़ को पाके दम लेते हैं, राइट. और अच्छी बात यह है कि बहुत जुगाड़ू भी हो सकते हैं कि इनके पास सब कुछ, सारे टूल्स मौजूद हैं. मजीशियन की तरह है ये, किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने वाले इंसान है. देखिए ना, इन्होंने बहुत सारे टफ़ सिचुएशंस अपनी लाइफ में फ़ेस करे हैं. एंड 10 ऑफ कॉइन्स है, तो मुझे लगता है दैट इन्होंने अपनी मिजरीज़ को फॉर्चून में कन्वर्ट किया होगा लाइफ में. ये वो पर्सन है जो अपनी मिजरीज़ को फॉर्चून में कन्वर्ट कर सकते हैं. मजीशियन की तरह है ना कि हो सकता है ये बहुत गरीब बैकग्राउंड से आते हो, नॉट सो वेरी एफ्लुएंट बैकग्राउंड से आते हो, बट देव चेंज देयर फॉर्चून. दैट्स व्हाट आई सी, that they've evolved, they've come out of poverty. So this person is a very powerful person. बहुत ही influential है, बहुत ही affluent है अपने दम पे, right. और मुझे लगता है that ये सोशल मीडिया पे इनकी बहुत अच्छी खासी प्रेजेंस हो सकती है. 10 ऑफ कॉइन्स है तो फैमिली ओरिएंटेड भी है, अपनी फैमिली का ध्यान रखते हैं. इनके पास कोई डॉग हो सकता है. एंड मुझे लगता है दैट ये शायद हो सकता है ये बड़ी फैमिली में रहते हो, जॉइंट फैमिली में रहते हो, बहुत सारे लोग हो इनकी फैमिली में, क्योंकि इस कार्ड में तो मुझे यही दिखाई दे रहा है, राइट. सो दिस इज़ अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, येट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड एट द सेम टाइम अबंडेंट है और सेंस ऑफ पर्पज़ है इनकी लाइफ में. और थोड़ी सी रिजेक्टेड है तो डेफिनेटली थोड़ा सा कॉशनरी कॉशन के साथ चलते हैं, कॉशन के साथ मूव करते हैं. एकदम से राइट अवे हो सकता है दैट आपको अप्रोच ना करें, थोड़ा टाइम लगे इस पर्सन के साथ, बट नेवरदलेस इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी. सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, पाइल 2. आई रियली होप यू लाइक्ड एंड enjoyed and resonated well. And प्राइवेट सेशंस आर ओपन. अगर आपको प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है तो यू कैन चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बार बिलो. सारे डिस्क्रिप्शंस मैंने सब कुछ डिस्क्राइब करा हुआ है, राइट. एंड पार्टिसिपेट इन द गिव अवे, राइट. सो आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय. हाई पाई 3, आपने जो कार्ड अपने लिए पिक किया है वो है 7 ऑफ कप्स. सो आपके लिए एक मैसेज है, नॉट एवरी ग्रेट ऑप्शन यू आर गिवन विल बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू. ओके, सो अगर आप इस वक्त बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं, डेटिंग वेबसाइट्स पे एक्टिव हैं, तो आपको ये स्पेसिफिक मैसेज दिया जा रहा है दैट जितने भी सारे ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे अच्छे ऑप्शंस हो. सो यू हैव टू बी टेकिंग द डिसीजन वेरी वाइजली,
राइट। सो ये एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। उसके अलावा नंबर 7 की एनर्जी आपके पार्टनर में बहुत स्ट्रांग है। जिस पर्सन को आप डेट करने जा रहे हो नेक्स्ट, ये पर्सन नंबर 7 हो सकता है। और केतु की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अब यहाँ से देखिए यार, न्यूमरोलॉजी और टैरो बहुत अच्छे से आपस में काम करते हैं, साथ में मुझे लगता है एनर्जीज बहुत वेल बैलेंस्ड और कनेक्टेड होती है। नंबर 7 इज़ रूल्ड बाय केतु। केतु इज़ अ हेडलेस प्लैनेट। केतु डिसाइड नहीं कर पाता है, केतु इनडिसाइसिव प्लैनेट है। और आप इस कार्ड की एनर्जी देखो कि 7 ऑफ कप्स भी यही बोलता है, इनडिसाइसिवनेस, द एबिलिटी टू द एबिलिटी टू रिमेन कन्फ्यूज फॉर एवर। सो जो आपके पार्टनर हैं वो इस तरह के हो सकते हैं, राइट। ये कन्फ्यूज रहने वाले पर्सन है। मुझे लगता है दैट ये एक से ज़्यादा ऑप्शंस को हर वक्त अपने आसपास रखते हैं और हमेशा व्हाट्स बेस्ट एंड व्हाट्स नेक्स्ट की तलाश में रहते हैं। केतु की भी यही क्वालिटीज़ होती है। केतु हेडलेस है तो माइंडफुली डिसीजन नहीं ले पाता है पर्सन, राइट। सो आपके जो पार्टनर हैं, फ्यूचर पार्टनर हैं, वो थोड़े से इंडिसाइसिव हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये आपसे पहले बहुत सारे लोगों को डेट करके आए हों, उस तरह की भी कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पे, राइट। सो मैं अलग अलग डेक से कुछ कार्ड्स पिक करूँगी। कौन है ये पर्सन जिनको आप डेट करने वाले हो नेक्स्ट? ओके, ओके, देखते हैं। कॉशन, ऑलराइट। चेंज, पॉलिटिक्स, ओके। I'm not getting a good vibe, guys. This could be the one. Oh my god, this is so twisted. Okay, envy. Okay, and success. And politics. All right. सन टैरो से भी देखते हैं कुछ कार्ड्स अगर। ओके, सो पावर, अफेयर। ओके, पाइल 3, very important messages here. I can already see what's going to happen. Okay, आपके जो पर्सन है ना, पाइल 3, ये किसी पावरफुल पोजीशन पे है। 100% श्योर हूँ मैं इस बात के लिए, बिकॉज नंबर 8 की एनर्जी है, सैटर्न की एनर्जी है, मून की एनर्जी है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, राइट। उसके अलावा यहाँ पे वीनस की एनर्जी है और लियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। लियो इज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट। हो सकता है ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हो और पॉलिटिक्स है, तो मुझे लगता है दैट इनका नेचर भी थोड़ा सा पॉलिटिकल हो सकता है, पॉलिटिकली करेक्ट हो सकते हैं और बहुत मैनिपुलेटिव हो सकता है पर्सन, राइट। टैरो से भी देखते हैं कुछ कार्ड्स, उसके बाद में ये सारे कार्ड्स एक्सप्लेन करूँगी आपको। पाइल 3 किसको डेट करेंगे नेक्स्ट? किंग ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कॉइन्स। ओके, कॉइन्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं कहूँगी कि वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ऑलराइट, सो मैंने आपको नंबर्स बता दिए। नंबर 8, नंबर 5 बहुत स्ट्रॉन्ग है, 6 बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और नंबर 1 की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। लियो की एनर्जी है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, और या लियो स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो जिस पर्सन को आप डेट करने जा रहे हैं नेक्स्ट, पाइल 3, ये पर्सन एक तो आपके फेटेड पार्टनर है पास्ट लाइफ से। केतु की एनर्जी अगेन, केतु कनेक्ट्स फ्रॉम द पास्ट लाइफ। सो ये आपके पास्ट लाइफ कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं। इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, राइट, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। सक्सेसफुल है ये पर्सन, अपने करियर में, अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली मैं कहूँगी कि आप इनसे तभी मिलोगे जब ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, राइट। तो ये एक बहुत सक्सेसफुल और बहुत ही पावरफुल पर्सन है, बहुत एफ्लुएंट पर्सन है। इस बात के भी बहुत हाई चांसेस हैं कि ये किसी बहुत एफ्लुएंट और पॉलिटिकल बैकग्राउंड, जैसे मैंने कहा, उससे भी आते होंगे।
ओके पावर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल पर्सन है, बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। मैं कहूँगी कि ये मैन्युपुलेटिवली भी बहुत पावरफुल हो सकते हैं, डिप्लोमेटिकली भी बहुत पावरफुल हो सकते हैं, राइट। सो मजिशियन की एनर्जी स्ट्रांग दिखाई दे रही है यहाँ पे मुझे कि ये पर्सन उस तरह से मैनिपुलेटिव हो सकता है कि जिससे बात करे उसको कन्विंस कर दे अपनी बात को लेके, ठीक है। अपनी बात को कन्विंस करने की इनके अंदर बहुत स्ट्रांग पावर दिखाई दे रही है मुझे। ये दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने हिसाब से, ओके। सो ये एक बहुत बड़ी एक बात है, बहुत बड़ा क्लू है। और उसके अलावा अफेयर, ओके। सो अफेयर से दो बातें यहाँ पे सामने आ रही है कि डेफिनेटली आपका इनके साथ अफेयर बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, बट उसके अलावा मैं कहूँगी कि इनके बहुत सारे अफेयर्स भी रह सकते हैं पास में, ठीक है। इनकी लाइफ में इन्होंने पास में बहुत सारे रिलेशनशिप्स रखे होंगे, बहुत सारे रिलेशनशिप्स में ये रहे होंगे, ये भी हो सकता है क्योंकि ये पावरफुल है, ये एफ्लुएंट है। दिस पर्सन इज़ कमिंग फ्रॉम बिग मनी, ओके। सो डेफिनेटली इनके लिए लड़कियां और लड़के अट्रैक्ट करना बड़ा आसान है। दोनों ही तरह से मुझे दिखाई दे रहा है दैट ये अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, अपने इन्फ्लुएंस, अपने डोमिनेंस का इस्तेमाल करते हैं टू अट्रैक्ट पीपल, राइट। एंड एनवी, मुझे बहुत अच्छी वाइब नहीं आ रही इनसे, पाइल 3। ऑल्दो ये आपके पर्सन है, आपके पार्टनर हैं जिनको आप डेट करने जा रहे हो, बट इनके अंदर बहुत सारे शैडो ट्रेट्स दिख रहे हैं मुझे। ये लो वाइब्रेशनल पर्सन है, you know, this person is money driven, this person is power driven, this person is authority driven, this person is materialism driven, right? So ये person बहुत materialistic person है and can be a little narcissistic, ये narcissistic भी हो सकते हैं। एनवी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, जेलस टाइप के पर्सन भी हो सकते हैं। मुझे लगता है दैट इनको सारी अटेंशन खुद पे चाहिए, ये दूसरे पे अटेंशन बर्दाश्त नहीं कर सकते, उस तरह के पर्सन हो सकते हैं। तो आपसे भी ये जेलस हो सकते हैं, बहुत जल्दी जेलस होने वाले पर्सन है, यू नो, जो थोड़े से इनसिक्योर होते हैं, बाहर से भी दिखाते हैं कि वो सब कुछ है, बहुत पावरफुल है, हर चीज़ है उनमें, लेकिन अंदर से जो डीपली इनसिक्योर हो, जिनका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ बहुत लो हो। अक्सर नार्सिसिस्ट ऐसे ही लोग होते हैं ना, तो उस तरह के इंसान दिख रहे हैं। कॉशन, देखो, या तो इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप थोड़ा सा डर के आगे बढ़ोगे, आपको डर लगेगा इनके साथ आगे बढ़ने में, आपको बहुत सारे रेड फ्लैग्स दिखेंगे, राइट। कॉशन मतलब रेड फ्लैग्स। सो हो सकता है दैट ये रेड फ्लैग ही हैं, जिस तरह के वो अर्जुन रेड्डी और वो उस तरह के जो कैरेक्टर्स दिखाते हैं बॉलीवुड में, राइट, बहुत ही माचो, बहुत ही पावरफुल और अपनी पावर से सबको इंटिमिडेट करके रखना, उस तरह के पर्सन हो सकते हैं। सो दिस पर्सन कैन बी अ रेड फ्लैग। हो सकता है आपको लोग बोले दैट इसको डेट मत करो, ये रेड फ्लैग है, ये अच्छा नहीं है रिलेशनशिप में। या फिर हो सकता है ये बहुत डर के आगे बढ़ते हो, ये भी हो सकता है, बट उसकी पॉसिबिलिटी कम दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो कार्ड्स कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि ये थोड़े मैनिपुलेटिव और डोमिनेटिंग टाइप के पर्सन दिखाई दे रहे हैं। दिस कुड बी द वन। ओह वाओ। सो इस कार्ड को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका कुछ तो पास्ट लाइफ कर्मा है, कोई तो रीज़न है आप इनसे अट्रैक्ट होंगे, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा है जो आपको इनके साथ क्लियर करना है। अदरवाइज़ आप खुद भी देखेंगे, मेरे कार्ड्स के थ्रू तो आप देख ही चुके हो कि ये रेड फ्लैग है। आप जब इनसे मिलेंगे तो आपको खुद लगेगा, दिखाई देगा ये रेड फ्लैग है, बट फिर भी मैं क्यों इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ। पूछेंगे आप अपने आप से ये सवाल, यू नो, यूल बी सरप्राइज्ड कि ये रेड फ्लैग है, ये मेरे यूजुअल टाइप भी नहीं है, फिर भी मैं इनसे अट्रैक्ट क्यों हो रही हूँ। इसका आंसर यही है दैट आपका इनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है। भले ही ये रेड फ्लैग है, भले ही ये डिफ़िकल्ट पर्सनालिटी है, टॉक्सिक हो सकता है, बट यू आर गोइंग टू डेट दिस पर्सन नेक्स्ट। यू विल नॉट बी एबल टू एस्केप दिस एनर्जी, ओके, क्योंकि दिस कुड बी द वन। नॉट सेइंग कि यू आर गोइंग टू मैरी दिस पर्सन, बट ये बहुत लॉन्ग टर्म पार्टनर आपके रह सकते हैं। मुझे लग रहा है कि इनके साथ एक बार आप रिलेशनशिप में गए तो आपका इनसे दूर होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, यू नो, आप इनको दूर नहीं कर पाओगे खुद से।
या इनसे पीछा छुड़ाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। टैरो से भी ये एनर्जी दिख रही है। किंग ऑफ कॉइन्स है, बिग मनी, इन्फ्लुएंशियल, पावरफुल, एफ्लुएंट, वेल्दी एंड बिजनेसमैन, ठीक है। और सिक्स ऑफ कॉइन्स से भी दिखाई दे रहा है कि कम्स फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड, फाइनेंशियली वेल्दी बैकग्राउंड। ऐसा नहीं है, अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं। दिस पर्सन विल स्प्लर्ज ऑन यू, ये एक बात मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि ये एटलीस्ट मनी के एस्पेक्ट में बहुत जेनरस है। ये आपके पार्टनर बनेंगे तो आपके साथ अपनी मनी, अपने रिसोर्सेज को शेयर करेंगे, राइट। सब कुछ देंगे आपको, बहुत लाविश लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं, महंगे गिफ्ट्स दे सकते हैं। अगर आप भी इन सारी चीज़ों की चाह रखते हो तो उस लिहाज से, मटेरियलिज्म के लिहाज से ये बहुत अच्छी रिलेशनशिप साबित हो सकती है, क्योंकि आपके विशेस फुलफ़िल हो सकते हैं इस रिलेशनशिप से। मुझे लगता है कि आपको बहुत सपोर्ट भी करेंगे ये पर्सन, क्योंकि है सपोर्टिव पर्सन है, लेकिन कंट्रोलिंग भी है, 8 ऑफ सॉर्ड्स। सो ये खुद कंट्रोल में रहे होंगे। इन्होंने बचपन से अपनी फैमिली में यही देखा होगा कि मम्मी पापा को एक दूसरे को कंट्रोल करते हुए देखा होगा, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स देखी होंगी अपने आसपास, तो वही उन पैटर्न्स को ब्रेक नहीं कर पाए ना। तो देखिए ये पैटर्न है इनका, 8 ऑफ सॉर्ड्स। सो ये कंट्रोल करके रखने वाले पर्सन है, क्लच करके रखने वाले पर्सन है। मुझे लगता है कि ये वो पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते होंगे अपने पार्टनर को लेके, और इसीलिए शायद ये रीज़न हो सकता है कि इनकी पास में रिलेशनशिप्स नहीं चली हों। एनवी का फैक्टर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेलस हो जाते होंगे जल्दी, पजेसिव होंगे बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको ये जो क्वालिटीज़ हैं, अगर ये आपको रेड फ्लैग लगती हैं तो आप खुद से डिसाइड करें। हालांकि मुझे लगता है कि आप इन्हें नहीं कर पाओगे एस्केप, इनसे एस्केप नहीं कर पाओगे आप, इन्हें नज़रअंदाज भी नहीं कर पाओगे आप। बट 8 ऑफ सॉर्ड्स है, मतलब क्लिंग करके रखना, क्लच करके रखना। अश्लेषा नक्षत्र है बहुत स्ट्रॉन्ग, मैनिपुलेटिव है, पॉलिटिक्स है, अश्लेषा बहुत स्ट्रॉन्ग है, या फिर मूल नक्षत्र भी हो सकता है इस पर्सन का। चेक करिएगा इनके हॉरोस्कोप में, अश्लेषा इनका राइजिंग या मून या फिर वीनस या मार्स, ऐसा कुछ हो सकता है। अश्लेषा इनके हॉरोस्कोप में ज़रूर है। ज्येष्ठा नक्षत्र भी इनके हॉरोस्कोप में प्रेजेंट हो सकता है। ज्येष्ठा भी एनबी का नक्षत्र है। सो आई थिंक ये पर्सन थोड़े से लो वाइब्रेशनल पर्सन है। इनकी लाइफ में इन्होंने बहुत सारे ट्रॉमास देखे हैं। भले ही बहुत वेल्दी फैमिली से आते हैं, बहुत अच्छा इन्होंने लाइफस्टाइल देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि रिलेशनशिप वाइज, इमोशनैलिटी के मामले में ये पर्सन थोड़े से रेड फ्लैग है। थोड़े नहीं, बहुत बड़े रेड फ्लैग हो सकते हैं। ये आपको बात इनके साथ जब आप रिलेशनशिप में जाएंगे तब समझ आएगा। लेकिन अगेन एंड अगेन मैं कहूँगी कि आपका अगर इनके साथ कार्मिक कनेक्शन है तो आपको ऐसे इंसान को डेट करना पड़ेगा, उनके साथ उन कर्मों को भोगना पड़ेगा, राइट। और जो लास्ट कार्ड है वो है चेंज। तो ये चेंज एम्ब्रेस करने वाले पर्सन है, राइट। बदलते रहते हैं, कुछ तो बदलते हैं अपने बारे में, या तो अपनी पर्सनालिटी बदलते रहते हैं, आउटर सेल्फ को बदलते रहते हैं। और ऐसा भी देख पा रही हूँ मैं कि आपकी लाइफ में चेंज लेके आएंगे। अब वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा वो देखने वाली बात है। हाँ, आपको पैसों से स्टेबिलिटी चाहिए, आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको प्रोवाइडर एनर्जी प्रोवाइड करे, ये वो है। गिफ्ट्स देंगे आपको, कंफर्ट्स में रखेंगे, बहुत प्रोटेक्टेड रखेंगे, लेकिन माई वे और द हाईवे वाली पर्सनालिटी दिखाई दे रही है कि मैं सब कुछ दूंगा लेकिन मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, राइट। सो ये थोड़े टॉक्सिक हैं और इसलिए आपको संभल के रहना है, संभल के आगे चलना है, और स्टार्टिंग से ही बिल्कुल सबमिसिव नहीं होना है, राइट। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई एम सॉरी पाइल 3, आई नो आप थोड़े से डर गए होंगे, इंटिमिडेट हो गए होंगे। मुझे जो एनर्जीज़ दिखाई दी मैंने आपको पढ़ के सुना दी। सो इफ़ यू रेजोनेटेड वेल, और अगर आप ऐसे किसी इंसान को अभी भी डेट कर रहे हैं, सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड डिस्क्राइब कर सकते हैं आप। प्राइवेट सेशंस आर ओपन, अगर आपको और कुछ क्लैरिटी चाहिए इसी टॉपिक पे तो वी कैन डिस्कस इट फर्दर। प्राइवेट सेशंस आर पेड सेशन, सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, राइट। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।